ओम नमः शिवाय। शिवोम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवार सुख में है, सुख शांति से रहे, सुख में जीवन यापन करें, मान पूर्ण आपके भंडार भरे और भोले भंडारी आपको धन लक्ष्मी से पूर्ण करें। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, हमारे पूजा पाठ में, भक्ति में इसका बहुत ज़्यादा मायने है। एक चीज़ से देखा जाए तो मेन भक्ति की नींव, पूजा पाठ की नींव वही है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। ये तीनों एक त्रिकोण बनाते हैं। ये जो तीनों अगर त्रिकोण ना बने, आप माँ शक्ति का यंत्र का भी इसी रूप में है, त्रिकोण रूप में। वही है कि एक आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, ये तीनों का त्रिकोण बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कोशिश करके ये करना कि ये त्रिकोण का कोई भी कोना सूखे ना। जो अगर आपके ये तीनों कोने में से एक भी कोना सूख जाए, कि आपकी पूजा पाठ भक्ति में श्रद्धा की कमी आ जाए, श्रद्धा की कमी आएगी, श्रद्धा सूख जाएगी, तो भक्ति निर्जीव हो जाती, भक्ति में जान नहीं रहती। क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसके आपके अंदर श्रद्धा जागृत होगी तभी आप पूजा पाठ कर पाओगे, नहीं तो वो पूजा पाठ नहीं होती, वो दिखावा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अब भक्ति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए भक्ति भी होनी जरूरी है। पूजा करोगे तो भक्ति होगी तो पूजा करोगे। श्रद्धा आवश्यक है, पूजा करने के लिए भक्ति आवश्यक है। और इन दोनों की मेन कड़ी जो है, मेन जो उसके जड़ कह लो, उसकी नींव कह लो, वो है प्रेम। अब मैंने त्रिकोण क्यों बताया? क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, आप अपनी संतान से प्रेम नहीं करते, आप अपनी प्रेमिका से प्रेम नहीं करते, प्रेमिका से प्रेम, ये चीज मेरी बात को थोड़ा सा समझ लेना। प्रेमिका तो है, लेकिन आपका प्रेम नहीं है तो क्या करोगे? यही दोस्तों कह रहा हूं, आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। वो प्रेम किसी के भी प्रति हो। हमारे आजू बाजू में जीव जंतु इतने हैं, पशु पक्षी, हमारे भाई बहन रिश्तेदार, संसार भरा पड़ा। उसके लिए आपके हृदय में अगर प्रेम रूपी बीज नहीं है, आपके आत्मा में आपका प्रेम नहीं है, तो आप कैसे जीवन जियोगे? और मैं कहता हूं आप किसी से भी प्रेम को तक खुद से कर लो। खुद से भी प्रेम होगा तभी आप
अपने आप को सही मायने में समझ पाओगे। और मैं अपनी गणना करूं तो हर एक इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपने आप से। अगर अपने आप से आप प्यार करोगे तो अपने आप को संभाल के रखो, खुद के सम्मान के लिए जीवन यापन करोगे, खुद के खाने पीने के लिए धन अर्जित करोगे, वो आपके अंदर प्रेम होगा तभी कर पाओगे। ये दोस्तों सोचने वाली चीज है कि आप अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं तो आप कम से कम लगाव तो है खुद से। वो खुद से लगाव ही प्रेम का सबक है। आप प्रेम अपने माँ से करेंगे जिसके जननी की कोख से आप पैदा हुए, जिस पिता ने आपको पाला पोसा, उसको प्रेम करो। ये जब प्रेम रूपी पिंड है वो आपके हृदय में बैठा है, दिल में। अब एक बहुत है बड़े दिल का इंसान, बड़े दिल का इंसान मतलब उसके हृदय में प्रेम बहुत भरा पड़ा है। वो प्रेम आप अपने आसपास में अगर लोगों को बांटते हो, करते हो, तो आप एक अच्छे भक्त साबित हो सकते हो। क्योंकि ये जो भक्ति है, पूजा पाठ है, पूजा पाठ में सबसे पहले भक्ति चाहिए। उस ईश्वर, उस इष्ट, उस आप इस प्रभु के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके लिए प्रेम होगा, आज भगवान शिव के लिए मेरा प्रेम इतना है कि कई बार आंखों से आंसू भी निकल आते हैं उनकी याद में। आप अपने इष्ट से अगर प्रेम नहीं करोगे तो आप भक्ति कैसे करोगे? और भक्ति नहीं करोगे तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले प्रेम रूपी श्रद्धा चाहिए। अगर आप उसके लिए श्रद्धा रखते हो तभी आप उससे प्रेम कर पाओगे। ये दोस्तों सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर आपका हृदय क्या चाहता है वो आपका मस्तिष्क सोचता है, आपके नेत्र देखते हैं। अगर आपके नेत्र किसी चीज को देखेंगे तो मस्तिष्क कार्रवाई करता है। अगर वो सुंदर लगती है, वो पूजनीय लगती है, तो आपका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ता है। ये हम सब की चीजें जुड़ी पड़ी हैं। जब हमारी दिल किसी को याद करता है, हमारा मस्तिष्क उसको याद में डूब जाता है और हमारे नेत्र उसका दीदार करना चाहते हैं। हम किसी से मिलने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा हृदय का प्रेम उजागर होता है। कई बार हम मतलब के लिए भी जाते हैं। जो मतलब के लिए नहीं जाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग मंदिरों में भी ईश्वर से मांगने के लिए जाते हैं, श्रद्धा से नहीं जाते। वो एक फरमाइश की थाल लेके जाते हैं, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, मैं तेरे इधर 11 दिन आऊंगी, 15 दिन आऊंगा, 21 दिन आऊंगा, 40 दिन आऊंगा, चिल्लिया करूंगा, 108 दिन खाऊंगा। वो सब कुछ जन्म जन्मांतर जाता रहता, उसमें मतलब जुड़ता है, उसमें आप कुछ चाहते हो ईश्वर से। हम उस चाहत के अंदर आपका लालच है, आप वो चीज पाना चाहते हो किसी भी रूप में, तो उसमें आपका प्रेम नहीं आ रहा, उसमें आपका मतलब उजागर हो रहा है, उसमें आपकी श्रद्धा नहीं आ रही, आपकी महत्वाकांक्षाएं आ रही है।
ये हमारे बीच में जो लालच रूपी दानव है वो हमें प्रेरित करता है। लेकिन अगर आप उस ईश्वर के लिए हृदय में प्रेम से जागृत होगा, प्रेम उठेगा, मेरे को महादेव के दर्शन करने हैं, मुझे बिहारी जी को मिलने जाना है, मुझे श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाना है, मुझे माता के दर्शन करने वैष्णो देवी जाना है, वो आपका अंदर के जो हृदय का प्रेम है वो प्रेम उठता है। प्रेम उठेगा, दिमाग उसकी प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग बनाएगा, आंखें उसका दीदार करने को तरसती है। क्योंकि हृदय का प्रेम जागेगा, मस्तिष्क में श्रद्धा का वो द्रव्य निकलता है, श्रद्धा का द्रव्य जो हमारे नेत्रों में पहुंचता है, वही अश्रु बन के उसकी याद में हम बह जाते हैं। तो ये तीनों इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी है, हृदय, मस्तिष्क और नेत्र। जिसे हृदय प्यार से याद करता है उसे मस्तिष्क श्रद्धा भर देता है, और भक्ति श्रद्धा मिलकर नेत्रों द्वारा उसका दीदार करना चाहते हैं, उसके प्रेम भाव में डूब जाना चाहते हैं। इतनी डूब जाते हैं जैसे कई शायरों ने भी कह दिया कि तेरी आंखों में डूब जाने को दी जाता है। ऐसे ही भक्ति प्रेम में श्रद्धा से डूबना ही यही मेन स्रोत है दोस्तों। ये तीनों होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से आपके हृदय में प्रेम रूपी सूख जाए, प्रेम ही न रहे, तो आपका मस्तिष्क में श्रद्धा नहीं आएगी। जब श्रद्धा नहीं आएगी तो आपके नेत्र उसको देख के भी अनदेखा कर देंगे। आपको उसके लिए लगाव नहीं होगा तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे किसी से भी। ये चीजें ऐसी है दोस्तों, मैंने इसीलिए इस विषय को चुना। ये तीनों स्तंभ ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर एक प्रेम रूपी जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपने पूरे अपने जीवन काल में जिससे भी प्रेम किया होगा, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, पिता हो, चाचा ताया, कोई भी रिश्तेदार हो, वो ईश्वर हो। कोई घर में अपने पप्पी कुत्ता भी पाल लेता है, उससे भी प्यार करने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर उसकी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा मान से भरती है, प्यार से भरती है। आपके अंदर अगर आपका हृदय ईश्वरी भक्ति चाहता है, वो उस ईश्वर के द्वारे जाता है, उसके मंदिरों में चक्कर लगाता है, तो उसकी श्रद्धा का फूल खिलता है। जब श्रद्धा का फूल खिलेगा तो आपको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, और वही भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं सूखना चाहिए। जैसे एक पुष्प, पौधा, पेड़, उसकी जड़ें अगर सूख जाए तो पौधा मर जाता है। पतझड़ आती है, पत्ते झड़ के फिर नए आ जाते, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें पानी सींच के इकट्ठा कर लेती हैं। वही हाल है हमारा हृदय। जब प्रेम रूपी जड़ होती है, जड़ में प्रेम तो आपके बहुत ताकतवर होगा, तो आपके अंदर भक्ति, ईश्वर के लिए प्रेम जागृत होगा, तभी आप भक्ति कर पाते हैं। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा, ये तीनों ऐसी कड़ियां हैं
जिसके जुड़ने के बाद ही आप सर्वोत्तम भक्त बन पाते, तभी आप भक्ति कर पाते। वरना आप सारी जिंदगी लोगों को दिखावा करते रहेंगे, पूजा पाठ करना एक ढकोसलाबाजी रह जाएगी। उस चीज़ों में मत पड़े, और इनमें से आपके अंदर अगर जब किसी भी चीज़ की कमी है तो कृपया उसको पहले जागृत करें। अगर आपकी प्रेम की कमी है तो प्रेम करना सीखें। प्रेम करने से ही इंसान सर्वोत्तम होता है। आप प्रेम करेंगे तो आप में दयालुता आएगी, आप दूसरे पर दया करना सीखेंगे, आप दूसरे का मान करना सीखेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप जीवन काल में कुछ नहीं कर सकते। आप जीवित होके भी, सजीव होते भी, आप जीवित समान नहीं होते अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप एक मशीनी इंसान बन के जिंदगी जीते हो। जिस इंसान के पास प्रेम नहीं है वो श्रद्धा में नहीं जा सकता। श्रद्धा नहीं पैदा करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। जब भक्ति नहीं कर पाएगा तो आप अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने देव से, अपनी माँ शक्ति से, पार्वती माँ से, माँ शेरोवाल से कैसे पाठ करोगे, कैसे पूजा करोगे, कैसे उसको याद करोगे, कैसे वो फिर आपके कष्टों का निवारण करेंगे। हमें दुख तकलीफों से निकालने वाले वो हमारे इष्ट, हमारा गुरु, हमें उसके प्रति अगर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति नहीं होगी तो हमारा कल्याण होना बहुत मुश्किल है। ये सारा जीवन हम उस कश्मकश में ही बेकार कर देते हैं कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लेते हैं, जबकि हम होते नहीं हैं। हम उस ईश्वर की बराबरी करने की कोशिश करते हैं जिस ईश्वर ने हमें जीव रूपी संसार में भेजा है। हम वो बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप अपने ईश्वर से केवल प्रेम करोगे। प्रेम करोगे तो श्रद्धा जागृत होगी, श्रद्धा जागृत होगी तो भक्ति करोगे, उसके नाम के सागर में डूब जाओगे, गोते लगाओगे और पार हो जाओगे। दोस्तों, भक्ति जैसा रस पान करने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। कृपया अपने अंदर के जीव को संतुलित करके, हृदय को प्रज्वलित करके, हृदय में को प्रेम रूपी मधु शहद में डुबो के भक्ति करो तो आप अपने जीवन काल में पार हो जाओगे। दोस्तों, आप सुखमय हो जाओगे। सारा संसार आपसे प्यार करेगा, सारा संसार आपका मान करेगा, सारा संसार आपकी इज्जत करेगा। यही मैं दोस्तों समझाना चाहता था। बस प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को सूखने मत देना। इसे जागृत करने के लिए अपने हृदय में प्रेम, मस्तिष्क में श्रद्धा, नेत्रों में उसके दीदार की अभिलाषा लिए ही चलते रहना। तभी आप पाओगे, तभी मेरे ये विषय को आप समझ पाओगे। सो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और आप कृपया कोशिश करके इस प्रेम रूपी सागर, श्रद्धा रूपी नौका में सवारी करके भक्ति करके देखो।
ये तीनों ऐसा संगम है जैसे गंगा जमुना सरस्वती का। आपको अद्वितीय, वो ये भी मैं आपको शब्द नहीं बता सकता, अद्वितीय भक्ति मिलती है जिससे आपका हृदय प्रसन्न रहता है। आप सदा खुश रहेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई चीज आपके लिए घातक नहीं होगी, आपको कोई चीज, कोई कष्ट, कोई दुख कभी नहीं सताएगा। ये सागर में डूबने देखो दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे दोस्तों ये वीडियो पसंद आए कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः पार्वती पति, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ओम नमः